हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जुलाई का मिड चल रहा है और मॉनसून में आप चारों तरफ देखेंगे कितनी सुंदर ग्रीनरी, मेरा गार्डन बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और आज मैं कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। देखते हैं आज मुझे मेरी छत से क्या क्या मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने आप लोगों के साथ कुछ सीड ग्रो किए थे येलो वाले पंपकिन के, और अभी देखें तकरीबन मुझे 2 फ्रूट यहाँ से मिले हैं इस वाली बेल से। और बहुत ज़्यादा बारिश में बेल तो ख़राब हो गई है ये, लेकिन मुझे 2 फ्रूट दे गई है। और जब ये बेल ख़राब होने लगी थी उसी वक्त मैंने खीरे की सीड इसमें ग्रो कर दी थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मान लें कोई बेल आपकी ख़राब हो रही है तो आप साइड में कोई भी इस तरह से वाइन लगा दें। और देखें ये कितनी हरी भरी और सुंदर चल रही हैं। इसमें एक नहीं 2 बेलें हैं, एक खरबूज की और दूसरी ये खीरे की। और देखें ये सूख गई हैं, ये वाली जो थी पंपकिन की बेल ये सूख गई है। और ये देखें 2, ये मैंने गिलहरियों से बचाने के लिए इस पे कपड़ा डाला हुआ था। और देखें ये येलो कलर की कितनी बढ़िया है। इसका साइज़ इतना ही होता है, हालांकि ये बहुत बिग साइज में भी होती हैं, लेकिन अभी ये जो मेरी वैरायटी है, वैरायटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। ये देखें ये इतनी ही बड़ी होती हैं। ये 2 पंपकिन मुझे मिल गया है। और देखिए और क्या क्या, एक और पंपकिन है वो भी मैं तोड़ ही लेती हूँ। मुझे गिलहरियों का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो खा जाती हैं। अभी इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाती हूँ, एक छोटा सा। यहाँ देखिए मैंने कैसे मैं छुपा के रखती हूँ वो पहले आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें ये मैंने इसे छुपा के रखा हुआ है और मिट्टी से हटा के रखा हुआ है। देखें कल ये ज़मीन पे था तो यहाँ गिलहरियों ने क्या किया है वो देखें। ये पास से देखें, ये गिलहरियों ने यहाँ और यहाँ और यहाँ ये 3 जगह इन्होंने काम कर दिए हैं अपने। लेकिन मैं इसे कपड़े से ढक के इस तरह से और मिट्टी से हटा के रखें। मिट्टी में भी आजकल बारिश का सीज़न है तो सड़न शुरू हो जाएगी, इसलिए इस तरह से मैं उनकी नज़र से दूर बचा के इस तरह से रख दी हूँ, ये बचा रहेगा। तो अब सबसे पहले मैं तीसरे की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तीसरा मुझे लकीली मिला है क्योंकि ये छुपा हुआ था। अभी दिखाती हूँ। अगर ऐसे छुपे हुए आपको अपने गार्डन में कोई चीज़ मिलता है तो उसकी जो खुशी होती है वो चौगुनी हो जाती है। अभी देखिए वो कितना सुंदर और कहाँ रखा हुआ है वो दिखाती हूँ। यहाँ देखें, कुछ दिख रहा होगा आपको इस गमले पे। ये ऐसे ही बढ़ता गया। ये काफ़ी दिनों बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ बन रहा है। और ये इतने घने घने इस तरह से, कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे पता ही नहीं चलता और हमारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं या फ्रूट ख़राब हो जाते हैं। ये देखें ये भी उसी वैरायटी का है, लेकिन ये येलो हो गए हैं और ये अभी ग्रीन है। लेकिन मैं इसे आज हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए कितना सुंदर है ये। और ये गमलों में लगाने के लिए इसी साइज के बीज, मतलब आप छोटे साइज़ वाले पंपकिन के बीज अगर लगाएंगे तो ये बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 बार मैंने नॉर्मल वाले सीड लगा दिए थे तो उसमें मुझे रिज़ल्ट कम देखने को मिला, सिर्फ एक ही पंपकिन मुझे मिलता था। लेकिन इसमें तो अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखें ये एक ही बेल गई हुई है और इसमें बहुत सुंदर हैंड पॉलिनेशन से मैंने एक और फ्रूट तैयार कर लिया है। ये देखें कितना सुंदर, ये हैंड पॉलिनेशन से किया गया है क्योंकि बारिश में कीट आने थोड़े कम हो जाते हैं इस तरह के, जब लगातार बारिश होती है तो हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो आप लोगों को भी लगे कि हमारे फ्रूट आ रहे हैं और वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। इसी से मैंने अपने तकरीबन सारे फ्रूट्स को पॉलिनेट किया है। अब
3-4 दिनों तक मेरे घर में सब्जी की कोई कमी नहीं होगी। देखें 3 पंपकिन कितने सुंदर हैं। और यहाँ देखें इस बार मेरे करेले में इतने करेले आए हैं कि कभी कभी मेरे से गलती से छूट जाते हैं। मेरे बहुत सारे करेले पीले होकर के भी गिर गए, लेकिन आज मैं ये थोड़ी छोटी वैरायटी के मीडियम साइज़ के करेले हैं और टेस्ट बहुत बढ़िया। तो आज मैं इन करेलों को देखें कितने सुंदर हैं, ये मज़ा आ जाता है। आज की हार्वेस्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखें कितने सारे, ये देखें यहाँ 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 कितने सारे हैं, वो देखते जाएं आप पहले। ये देखें सब मैं तोड़ लूँगी क्योंकि ये छोटे में ही कभी कभी पीले होने लगते हैं। ये देखें यहाँ ये सब ये किस तरह लटके हुए हैं, पहले ये देखें। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। उधर भी बहुत सारे हैं, तो अब इसे तोड़ लेने में ही भलाई है। करेले लगाएं, करेलों को चिड़ियाँ कुछ नहीं करती, गिलहरियाँ कुछ नहीं करती, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। फलते भी खूब हैं अगर आपने इन्हें सही कंटेनर दिया और सही देखभाल की, बहुत बढ़िया फलते हैं। और कंटिन्यूअस मुझे इसमें से देखें इस तरह से हार्वेस्टिंग मिल रही। ये ऐसी जगहों पे छुपे हुए हैं कि ये पत्तियों में दिखते ही नहीं हैं। कल जब मैं आई थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी सारी मिलेंगी, लेकिन आज देखें कहाँ से निकल रही हैं। ऐसे ढूंढने में बड़ा थ्रिल सा, हमें बचपन की याद आ जाती है कि बचपन में हम किस तरह से, ये देखें ये कितना सुंदर। इधर तो दिक्कत भी हो रही है, लेकिन ये देखें ऐसे जब पीले, छोटे में भी पीले होने लगते हैं तो उसे समय रहते तोड़ लें। और भी बहुत सारे हैं, ये देखें यहाँ। और इधर दिखाना चाहूँगी, कल मैंने इधर देखा था, ये देखें ये छोटे छोटे। और ये छोटे वाले का जो टेस्ट होता है ये अलग ही होता है बहुत। ये देखें आज तो बम्पर हार्वेस्टिंग करेले की। ये देखें कैसे पीले हो गए, ये देखें। इसको मैं इसी में डाल दूंगी, ये खाद बन जाएंगे इसे। ये देखें मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, काश मैं 2-3 दिन पहले, असल में बारिश जब होने लगती है तो फिर छत पे आना थोड़ा कम हो जाता है। अब ये देखें ये सब यहाँ देखें। और कुछ दिन पहले भी मैंने बहुत सारे तोड़ के फेंके हैं क्योंकि पक गए थे और मुझे दिखे भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये दिखते नहीं हैं। ये देखें आज तो एक भी नहीं छोड़ूंगी। अब देखें इस छोटे से कॉर्नर से मुझे इतनी सारी सब्जियां मिली हैं, वो भी मेरे छत से गमलों में लगी हुई बेलों से मिली हैं। आप लोग कहते हैं कि सब्जियां नहीं होती हैं, और सब ऑर्गेनिक हैं। जैविक सब्जी इसी को कहते हैं। देखें और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है, अल्टीमेट होता है। तो ठीक है थोड़ा कम प्रोडक्शन मिलता है, अगर आप केमिकल डालते हैं तो आपने देखा होगा गमले में भी आप भर भर के उगा सकते हैं, लेकिन ये चार्म कुछ ही दिनों के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जैविक का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये मेरे गंधराज लेमन का प्लांट है, गमले में लगा हुआ है गंधराज लेमन, और ये इतना खुशबूदार ये नींबू होता है, लेकिन ये थोड़ा कम फलता है, फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है। और देखें जब भीषण गर्मी पड़ रही थी आज से 15 दिन पहले, जून का मंथ था, और ये फट गए हैं। ये देखें तो ये बोरोन की कमी से जनरली होता है, लेकिन मेरे इस प्लांट में बोरोन की कमी नहीं है। ये जब बहुत ज़्यादा हीट होती है और उसके बाद अचानक बारिश हो जाती है तो ये फूल जाते हैं। फूल जाने की वजह से इसका ऊपरी सतह जो होता है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से ये फट जाते हैं। और देखें वहीं पे
आपको दूसरे नींबू कितने स्वस्थ सुंदर, अगर बोरोन की कमी होती तो ये सब फट जाते। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्लांट में किस चीज़ की कमी है। एक्स्ट्रा कुछ भी ना डालें, जब जिस प्लांट में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की डिफिशियंसी हो, उसको समझें और उसी के अकॉर्डिंग जब आप अपने गमले में लगे हुए प्लांट की केयर करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलेगा। आज मैं एक ये नींबू तोड़ लेती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी फट चुका है, लेकिन ये हटा के मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी और इसकी खुशबू और ये और लेमन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में आम तौर पे ये अवेलेबल होता है और मैं हाथ में रखी हूँ और खुशबू इधर आ रही है। हल्का सा इसको अगर इस तरह से मसलेंगे, बहुत बढ़िया खुशबू है इसकी। अब आप लोगों को एक और शानदार चीज़ दिखाती हूँ। देखें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर कि तरबूज बारिश में नहीं उगा पाते हैं लोग, लेकिन मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा है। और अगर आप देखें, बारिश में दिक्कत तो होती है, आपकी कोई भी सब्ज़ी गल जाएगी अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो। और आपको मैंने दिखाया मेरे पंपकिन की बेल भी हो सकता है वो 1-2 महीना और चलती, लेकिन लगातार बारिश होने से इसमें गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब तरबूज दिखा रही हूँ मैं। देखें, मेरे यहाँ 5 तरबूज हुए थे, 5 में से 4 गिलहरियों ने खा लिए जब वो छोटे थे तभी, और एक मैंने जो छुपा के रखा हुआ है बड़े जतन से, वो आज आप लोगों को दिखाती हूँ। वो बच गया है और अब मैं और बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बेल भी बारिश की वजह से थोड़ी सी अब ख़राब होने लगी है, लेकिन उसने रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया है। और ये देखें कहाँ छुपा के रखा है वो भी दिखाऊँगी। ये देखें ये, और यहाँ भी मैंने इसे मिट्टी से ऊपर रखा हुआ है इसलिए ये बच गया है। यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा था ये टाइल्स का, वो रख दिया था जिससे ये बचा हुआ है, और मैंने इसे छुपा के बीच में रखा हुआ है। ये देखें इतना बड़ा तरबूज। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तरबूज आपके गमले में नहीं होंगे, लेकिन इतना भी अगर हो जाए तो ये शानदार है। ये देखें, बहुत बढ़िया। और मैं आपको इसको काट के और आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मेरे पास इस समय चाकू वगैरह नहीं है, तो मैं इसे काट के इसकी एक पिक लगा दूंगी जिससे आप देखिएगा। मुझे भी नहीं पता कि ये अंदर से कैसा है, लेकिन मैंने कोशिश की है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी ट्राई तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कुछ ना भी मिला तो खुशी तो ज़रूर ही मिल जाएगी। देखें कितना सुंदर है। ये है आज की मेरी हार्वेस्टिंग। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर कभी किसी दिन। तो ये देखें 3 पंपकिन, तकरीबन किलो से ऊपर, 1 किलो से ऊपर ही करेले होंगे, और ये एक लेमन और ये एक तरबूज। अब देखें इसे कट करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता। आहा आहा, बहुत बढ़िया। ये देखें ये है रिजल्ट, कितना सुंदर है ये। देखें बहुत बढ़िया, सारी मेहनत वसूल है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।